ठीक है जी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या था ना कि पहला जो सेशन लिखा गया था इंट्रोडक्शन का, तो पहले दिन ही होना था, लेकिन पहले दिन हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, आज जो है फाइनली एक बार आप सभी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं जब भी जहाँ भी क्लास कराता हूँ, पहले फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है हर जगह, इससे पता चलता है कि किसकी क्या क्षमता है, क्योंकि एक से एक धुरंधर लोग भी आते हैं। और जो हमने इस बार का जो मोटो लिया हुआ है, यहाँ तो उतना नहीं है, लेकिन मैं पीछे महाराष्ट्र में कराया, ऑल महाराष्ट्र के अंदर खाली ग्रुप बना हुआ, खाली महाराष्ट्र के लोग उसमें मैंने ये डाला था, हमारे लोग जो उसमें आए थे या तो कुछ पेशेंट है या फिर थेरेपिस्ट हैं उस ग्रुप में, या पेशेंट या थेरेपिस्ट। तो हमने बोला था कि ये दोनों के बेनिफिशियर के लिए है। लाइक ज़्यादातर हमने पैरालाइज पेशेंट की बात रखी थी कि लकवा किसी को अगर हो जाता है तो 2 साल 3 साल 5 साल से बेचारा परेशान है, डॉक्टर की दवा भी करा रहा है, फिजियोथेरेपी भी करा रहा है, सब कुछ है। लेकिन जो ज्ञान मुझे मिला हुआ है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके दम पे लकवा 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकता है। तो आप सोच के देखिए कि जो पेशेंट है वो 1.5 2 साल 3 साल 5 साल से इलाज करा रहा है, परेशान है, अगर वो 1.5 2 महीने का इलाज करा के ठीक हो जाए तो उसके लिए बेनिफिशियर है या नहीं है। और आप सब लोग जो सीख रहे हो, आप लोग भी अगर 1.5 महीने में लोगों को ठीक करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी क्लाइंट्स सही मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्लाइंट्स भी आपको इसी ग्रुप से मिल जाए, ये मेरा उद्देश्य था कि पेशेंट भी हमें मिल जाए जिस तरह से भी। तो करना क्या रहेगा कि आप लोग सीख लिए, सीखने के बाद अपना जो परफॉर्मा है, लाइक आप जो जो करते हैं वो भी ग्रुप में लिख के डाल दीजिए, अपने एड्रेस डालिए कि मैं यहाँ पे हूँ, अपना लिखिए कि क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले मुझसे यहाँ सीख लेंगे आप, सीख लेने के बाद पहले कुछ लोगों को ट्राई कर लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, तो आप जो है लिख देना कि भाई ये फला फला बीमारी का मैं इलाज करता हूँ, मेरा ये अपना एड्रेस है, राइट। तो अगर बाय द वे उस ग्रुप के अंदर में आपके नियर अबाउट 5-7 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर दूर का कोई व्यक्ति है जो आपके यहाँ आ सकता है, तो आपसे आके इलाज ले सकता है या नहीं। ये चीज़ ठीक है सर कि नहीं, बताइए। तो अभी आपको अपना परिचय देना है, परिचय में आप क्या क्या करते हैं, कहाँ से हैं, वो बता दीजिएगा। बाकी अभी तो आप लोग सीखे नहीं हैं, लेकिन शाम तक लकवा का इलाज सीख जाएंगे और बाकी चीज़ें। समथिंग मैं एग्जांपल लेता हूँ, कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, खास करके मान लीजिए जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन कल मिल गया था कि नहीं मिल गया था आप लोगों को। अंदर कॉन्फिडेंस जगह होगा। आज जो मिलेगा आपको हर बीमारी की जड़ का पता चल जाएगा। सर इसमें जो होगा, जैसे पैरालाइसिस की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें पैरालाइसिस किसी को 10 साल पुराना या 20 साल या 5 साल या 1 साल या अभी करंट जी, उसकी कंडीशन इस हिसाब से पता चलेगी, हम इसको कितने में कर लेंगे, मतलब अंदाजा हम बताएं। मैं बताता हूँ, रुकिए। राइट। अब ऐसे समझिए कि अगर किसी को 6 महीने के अंदर का है तो 10-12 दिन में तो हम उसको ठीक ही कर देंगे इस टेक्निक के माध्यम से, क्योंकि उसमें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बॉडी में अच्छी बनती है। लेकिन जो पुराना केस हो गया, यानी 5 साल 7 साल पुराना है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए 1.5 महीना लिया हुआ है, एवरेज 1.5 महीना के आसपास। क्योंकि ये बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग है, जो अभी मार्केट में जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसेस मौजूद हैं उन सब से हटके है, क्योंकि हम टिश्यू को ही रिपेयर कर दे रहे हैं, जो डेड हो गए हैं उन्हीं को ही हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये जल्दी होता जो, और कमाल थोड़ा टाइम लगेगा। कब, कैसे कंडीशन, जो आपने बोला कि कितने साल पुराना केस है, नॉट लगवा, ओनली नॉट लगवा, किसी को घुटना ही खराब है, किसी को सर्वाइकल है। अब ये डिपेंड करता है उसके हीलिंग प्रोसेस में कि कितना पुराना है, जितना पुराना है उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बात और आती है कि बीमारी होती है एक्यूट एंड क्रॉनिक, 2 वर्ड आते हैं। एक्यूट जो बीमारी होगी वो ज़्यादा पेनफुल रहेगी। एक्यूट मतलब अभी चोट लगा, अभी बीमारी आई, चोट लगा
तो दर्द बहुत तगड़ा होगा आपको। मान लीजिए यहीं पर एक चोट लग गई, दर्द होगा खूब, लेकिन किसी कारण से आपने उसका इलाज नहीं कराया, इलाज नहीं कर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जाने के बाद देखेंगे कि जो पहले दर्द की पोटेंसी थी उससे वो रिड्यूस होने लग गई, थोड़ी कम होने लग गई। 6 महीना बीत गया, पहले मान लीजिए 80% की, मतलब जो स्टार्टिंग में चोट आया था 1 हफ्ता तक दर्द जो है 80% के आसपास अगर था, आपने कोई इलाज नहीं किया, 6 महीने के बाद वो आधा ही दर्द रह जाएगा, राइट। ऐसे फील ही नहीं होगा, एक तरीके से आप काम चलाऊ हो गया आपका। लेकिन जब वहाँ से कोई नस गुजरती है, कोई टच लग जाता तब दर्द होता है। अब वही अगर 15 साल बीत गया, 15 साल बीत गया तो पोटेंसी खाली 20% की रह जाएगी। जब वहाँ हल्का सा कोई टच होगा तभी दर्द मालूम होगा, वरना मालूम नहीं होगा। लेकिन अभी बीमारी तो अंदर काफ़ी डीप लेवल पे चली गई, वो बीमारी मौजूद डीप लेवल चली गई। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, अब यानी 15 साल के बाद, तो होगा क्या, बीमारी बढ़ जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा। जब हम उसको जड़ को खोद के निकालेंगे ना, अब तो अंदर घुस गई है, तो हम जब इलाज करना स्टार्ट करेंगे तो उसको पहले उभारेंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा वहाँ पे, हाथ नहीं लगाने, अगले दिन अब वहाँ हाथ नहीं लगाया जाएगा, इतना दर्द होगा। लेकिन जो एक्यूट कंडीशन था, एक्यूट जिसको मतलब बहुत तेज दर्द हो रहा था, शुरुआत वाली बात, उस समय वही ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। जो पहले दे रहे थे वही ट्रीटमेंट हम तब भी दे रहे हैं। जिसको पहले खूब दर्द हो रहा था उसमें ट्रीटमेंट देगा, उसको आराम मिलेगा और वो जल्दी क्योर हो जाएगा, यानी कि हफ्ते भर के अंदर में वो ठीक हो जाएगा, जिसको एक्यूट है। लेकिन जो पुराना केस हो गया है तो उसमें हम पहले उसको उभारेंगे। जैसे कोई आदमी रेंटर, मान लिया आपने किसी किराएदार को रख लिया, शुरुआत का है, महीने 2 महीने 6 महीने पुराना, उसको बोलोगे भाई कल खाली कर, तो उसको वो खाली कर देता है। लेकिन जो 10 साल 12 साल बैठ गया ना, अब तो घर का मालिक है वो, आप मालिक नहीं हो, वो मालिक है। अब वो खाली करेगा अपनी मर्जी से, आप बहुत सोर्स वगैरह लगाओगे तो ठीक है जी, तब जाके तो वही वाली बात है, प्रोसेस वो कम से कम 3 से 4 महीना लगाएगा घर खाली करने के लिए। तो वही भी बीमारी घर के अंदर बैठ गई है, अब उसको पहले उभारेंगे, दर्द बढ़ेगा और फिर उसके बाद रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपके बात की जवाब मिल गई, समझ गए आप कि जितना पुराना केस होगा उतने हमें टाइम भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 20 साल पुराना है तो महीना हो तो मान के चलिए, सिंपल किसी भी चीज़ में। और जहाँ तक घुटने की बात आती है, घुटने में ग्रीस खत्म हो गई है, तो ग्रीस जब खत्म हो गई है, ऑपरेशन के बाद कोई चारा नहीं है, लेकिन हमने बोला है कि हम विदाउट ऑपरेशन उसको ठीक कर लेंगे। तो हमारा काम यही रहेगा कि हम बॉडी के प्रोसेसिंग को एक्टिवेट कर देंगे। बॉडी एक्टिवेट होकर काम करेगी तो रस रक्त मांस मज्जा बनते हुए नई गादी बनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा। तो हमारा शुरू में 15-20 दिन का प्रोसेस तो रहेगा, फिर थोड़ा टाइम लेके यानी 2 से 3 महीने में जाके वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा। चलिए, मेरी बात का मतलब समझ गए आप लोग। तो अभी हम लोग परिचय देते हैं अपना, मैं परिचय पहले देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग भी अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या क्षमता है। जैसे हमारे देखा कि सर के पास काफ़ी अच्छी क्षमता है, आपके पास काफ़ी अच्छी क्षमता है। सर ने तो पता नहीं क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रखी हैं, और पंडित जी का अपना अलग हिसाब किताब है, और भाई साहब तो बहुत जानकार हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना परिचय दीजिएगा। पहले मेरा परिचय मैं बता देता हूँ कि मैं सतीश जायसवाल इस फील्ड में आया एक मरीज बनकर। पहले मरीज बना, पहले इन चीज़ों में मैं विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन मर्ज कोई ऐसी हुई जो कि एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाई, और एक्यूप्रेशर से बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो फिर मैंने सीखा इसको, एक्यूप्रेशर को अपने लिए सिर्फ सीखा था, लेकिन जैसे उसमें घुसते गए तो एक रिसर्च करने की आदत, कुछ अच्छा करने की आदत अंदर चलते घुसते ही चले गए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखते सीखते फिर कोई हमें मिला न्यूरोलॉजी के आधार पे, बताया कि भाई आपको पढ़ाना चाहिए। मतलब वो हमारी कोई कलीग थी, उन्होंने ही मतलब हमें एक क्लास में मिले थे, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर लेके इतनी सारी प्रिडिक्ट कर दी मेरे बारे में
जो कि जो लोग पंडित जी को दिखाया था वो भी नहीं बता पाए थे। और फिर उन्हीं ने ही मुझे गाइड किया कि आपको जो है एक्चुअली में मेरा मूलांक और भाग्यांक निकल कर आता है 3 और 6। तो जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं बताते हैं कि बहुत स्ट्रगल का नंबर है, दोनों गुरु का नंबर है। तो गुरु का नंबर इस प्रोफेशंस के तौर पे आपको जो अगर आप एजुकेशन को चुनते हो यानी कि ज्ञान देने का विषय लेते हो, दोनों तरफ गुरु ही बैठा हुआ है और गुरु का काम है ज्ञान देना। और रियलिटी में मैंने जब देना स्टार्ट किया तो वो चीज़ पाया कि जो मेरे मुंह से ऐसी चीज़ निकली जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, मेरी क्लास के अंदर में लोग मिलते हैं जो जानकार हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर में एक बहुत जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने वर्ड बोला कि सर आप तो बुक का लिखा पढ़ाते ही नहीं हो, मतलब आप जो पढ़ाते हो बुक में कहीं मिलेगा ही नहीं, ये वर्ड था उनका। तो मेरा तो बस प्रैक्टिकल का रिजल्ट इसमें आता है, रिसर्च करता रहता हूँ, जो रिजल्ट आता है वही सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो यही मेरी अपनी रही है। अब तक धीरे धीरे मैंने लगभग हज़ारों स्टूडेंटों को पढ़ा दिया होगा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। और मेरा यह है कि रिजल्ट सामने करके दिखाना, जो भी बातें करता हूँ तो वो प्रमाण करना होता है। तो अगर कोई भाई तो यहाँ तो पेशेंट है नहीं, अगर रहता तो मैं उसको करता। आप में से कोई है किसी के पास कोई प्रॉब्लम कोई हो बीमारी के संबंधित? अभी सब बस एक पेशेंट का मैंने आपको बताया था कि वो पेशेंट है ना, उनका ये सारा का सारा मतलब उनको मसाज जैसे टेस्ट ऑफ ही है एक तरह से। अच्छा, तो वो तो आप करेंगे, यहाँ तो ला नहीं रहे सर। आप अपने आप ही आप शाम तक जब आपको सिखा दी जाएगी, हमेशा 170-80 रहता है, वो रहने दीजिए, 300 रहने दीजिए। अगर आप नॉर्मल अपने को फील कर रहे हैं तो रीडिंग पे मत जाइए, रीडिंग के चक्कर में पड़िए ही मत। नहीं मैं एलोपैथी लेता नहीं। मेरा बोलने का मकसद है कि आप बता रहे हो कि 180 रहता है, 180 का मतलब तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए उसको। तो चेस्ट पे मेरे को स्टार्ट हो जाएगा और जैसे कितना मैं होता है छोड़ूंगा आपका? कितना 185 120 170 111 185 नहीं तो आपको तो लेना चाहिए। अरे लेना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा भाई। नहीं हो रहा फिर होम्योपैथ लेता हूँ थोड़ा। अगर आपको उससे कोई तकलीफ हो रही है क्या? एलोपैथ में लूंगा मेरी चेस्ट में पेन बढ़ जाएगा। आपको देखिए मैं नहीं देख पाऊँ, महसूस होता है भारीपन सर पे, है भारीपन महसूस होता है कभी कभी सर दर्द। नहीं, थोड़ा सा पित्त बढ़ा होगा बॉडी के अंदर में जिसके कारण ये आ रहा होगा। जिस दिन मैं पानी नहीं पीऊंगा या लंच लेट से करूंगा उस दिन सिर दर्द। तो इसलिए वो देख लिया जाएगा। सर सुनिए मेरी बात तो, ये रीडिंग पे मत जाइए। आपको कभी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो बीमारी बताती है, रीडिंग नहीं बोलती है। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। 160 नीचे कभी आता ही नहीं। अभी एक मिनट आप लोग बात सुनिए। अभी जो चीज़ हम लोग सीखने वाले, बीमारी की जड़ सीखने वाले हैं। बीमारी की जड़ आप सब सीख जाएंगे, फिर उसके बाद देखिएगा कि क्या रहता है नहीं रहता है, आप अपने से खुद डायग्नोस कर लीजिएगा। जब बीमारी की जड़ पता चल जाएगी, इतने सारे कोर्स कर लेते हैं तो भी जो है अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। 10-10 20-20 आप कोर्स कर डालिए, फिर भी आपके अंदर एक गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि मैं फला बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। दवा कर सकते हैं साहब, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे। कितने कोर्सेज किए होंगे आपने? 20-22 कोर्सेज किए होंगे, लेकिन आज दावा कर सकते हैं कि मैं हर पेशेंट को ठीक कर लूंगा? नहीं, तो अपने आप को कोई मानते ही नहीं, वैसा लर्निंग स्टेज में रखते हैं। देख वो तो है, वो करना चाहिए। यहाँ से सीखने के बाद भी आप में कहीं ना कहीं जाकर सीखना, मुझे भी होता सीखना। है कि हम जब पेशेंट देखते हैं कहीं ना कहीं जाकर हमें लगता है कि यहाँ इसके आगे हमारा रुक रहे हैं, तो उसके आगे इसको कैसे ठीक करना है उसके लिए ये चीज रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। मैं भी हूँ उसी प्रक्रिया अनुसार। राइट, यही प्रक्रिया में मैं भी खुद रहता हूँ। लेकिन मैंने बोला कि मैंने भी 10-15 कोर्सेज किए होंगे, उसके दम पे नहीं बोल सकता था, लेकिन ये टिश्यू रिपेयर के दम पे मैं कहता हूँ कि लगभग हर पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि बीमारी की जड़ पता चल गई। ट्रीटमेंट के सेक्टर में अपने आप को एक चीज किया है कि अपने आप को लिमिट किया कि मैं कम से कम जो है डिजीज पे काम करूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, बढ़िया है फिर तो आपका। क्या होता है कि लर्निंग बहुत तेजी से होती है। अगर हम अपने आप को डिटेल कर देंगे, ये भी ठीक कर देंगे, वो भी कर देंगे, इसके भी एक्सपर्ट उसके भी एक्सपर्ट नहीं, हम बस स्पाइन जॉइंट मसल। ठीक है, वो एक ध्येय बनना चाहिए। ठीक है सर,
अब मैं एक काम करता हूं कि मैं तो अपना परिचय दे दिया, मैं सतीश जायसवाल दिल्ली से हूं, ठीक है। मेरा अभी जो है कई चीज़ों पे एक्सपर्टी है, लेकिन मेन फोकस रिसर्च करते रहना मेरी एक आदत है, ठीक है। और रिसर्च जाके एक तरीके से मेरी कुछ तो मैं कहूँगा कि जाके टिश्यू रिपेयर थेरेपी पे आके कंप्लीट हो गई, जिसके दम पे मैं कह सकता हूँ कि अब लगभग हर पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं भी आगे स्टडी कर रहा हूँ कि ये नब्ज़ देखने वाली बात, नाड़ी पे, नाड़ी को जब मैंने समझा तो नाड़ी से एक साधना है। नाड़ी देखना, ऐसे करना, वो कोई बड़ी मतलब चीज़ नहीं है। जो लोग करते हैं नाड़ी अगर समझना हो तो उसके लिए एक साधना करने की बहुत आवश्यकता है, उसमें डूबना पड़ेगा। तो मेरा आगे जो ध्येय नाड़ी पे है, जिसे आपने बोला कि सीखते रहना, तो उस तरह सीखना है। तो यही है अपना परिचय कि मैं जगह जगह के पढ़ाता हूँ लोगों को, ठीक है, जो मैंने खोज किया है। अब वहीं से ऐसे ले लेंगे ना, उल्टा कर देते हैं सर।